लुईस 11, जिन्हें द ग्रेट स्पाइडर किंग ऑफ फ्रांस भी कहा जाता था, वह एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी को अपने दरबार में रख लिया। इस ज्योतिषी की राजा बहुत प्रशंसा किया करते थे। एक दिन ज्योतिषी ने राजा से कहा कि उनकी पत्नी 8 दिनों के अंदर ही मर जाएगी। राजा ये सुन के बहुत डर गया और 8 दिनों के बाद वही हुआ जो इस ज्योतिषी ने उससे कहा था, यानी कि रानी की मौत हो गई। इससे राजा काफी घबरा गया। पहले तो उसके दिमाग में ये आया कि कहीं इस ज्योतिषी ने ही अपनी बात को सच मनवाने के लिए रानी को मरवा तो नहीं दिया। अगर नहीं तो सच में इसकी ज्योतिष विद्या बहुत ज्यादा माहिर है और दोनों ही केस में खतरा राजा को है। राजा को ये लगता था कि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और उसे हर किसी हाल में ज्योतिषी को मारना ही होगा। इसलिए राजा ने फौरन ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और अपने सैनिकों से कहा कि जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तब उसे खिड़की से बाहर फेंक देना। ज्योतिषी के दरबार में आते ही राजा ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारी मौत कब होगी। सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद ज्योतिषी ने क्या कहा, उसने कहा कि आपके मरने के 3 दिन पहले ही महोदय मेरी मौत हो जाएगी। यह सुनकर राजा के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। उसने फौरन अपने सिपाही को पीछे कर लिए। राजा समझ गया था कि अगर उसने ज्योतिषी को मरवा दिया तो उसकी भी मौत हो सकती है। इसके बाद राजा ने न सिर्फ उसकी जान बख्शी बल्कि उसका ख्याल रखना भी शुरू कर दिया और बहुत ही ध्यान से उसकी केयर करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह मर गया तो वह भी मर सकता है। लेकिन सच क्या है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर उस ज्योतिषी ने बहुत ही चालाकी से राजा को खुद पर डिपेंडेंट बना दिया। उसने राजा को यह यकीन दिलाया कि अगर वह मरा तो उसकी भी जान चली जाएगी। उसने अपनी एस्ट्रोलॉजी की पावर को नहीं बल्कि मास्टरी की पावर को यूज करके अपनी जान बचाई और राजा को खुद पर निर्भर बना दिया। यह कहानी है दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर की, जो कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से लोग पावरफुल बनते हैं और आम लोगों पर शासन करते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं। जीवन में हमें पावरफुल बने रहने से और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने से किस तरह हमें सफलता मिलती है। एक ऐसी किताब जो आपको कुछ ऐसे लॉस के बारे में बताती है जो कि जिंदगी के हर मोड़ पर हर वक्त आपके काम आएगी। आज इसी किताब के 11वें लॉस की बात हम करेंगे इस वीडियो में, जो हमें यह बताता है कि नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। पावर दोस्तों इस शब्द का मतलब होता है ताकत, लेकिन मैं यहाँ कोई फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं बात कर रहा हूँ किसी सुपर हीरोइक पावर की। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी पावर के बारे में जो जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे उस व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर एक ऐसे व्यक्तित्व का मालिक कैसे बना जाए जो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होता। सवाल का जवाब छिपा है 48 लॉज ऑफ पावर के नाम की इस किताब में, जो बताती है कि जिस व्यक्ति के साथ या जिसके लिए आप काम करते हो आप खुद को उसके लिए इतना आवश्यक बना दो कि आपके बिना वह काम पॉसिबल ही ना हो। जैसे सिर्फ आप ही हैं जो उस काम को इतने बेहतर ढंग से कर सकते हैं जितना कोई दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपको खोने का इतना डर होगा कि वह आपकी सारी बातें मान लेगा। अब इसका उल्टा जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी पर काम करते हैं जहां का सिस्टम आप पर तनिक भी निर्भर नहीं है। आपके ना होने पे भी वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। उस कंपनी को आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। वह जब चाहे आप उस कंपनी से निकाल सकती है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसकी वजह से उस कंपनी का बहुत अच्छे से काम चल रहा है तो वो कभी भी आपको नहीं निकाल सकती। दोस्तों लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्तिशाली होने का मतलब स्वतंत्र होना है, लेकिन पावर के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है, चाहे वह आपके दोस्तों के साथ हो, आपके दुश्मनों के साथ हो या आपसे ही किसी बेहतर के साथ हो। एक पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्ति के पास आजादी तो होगी लेकिन शक्ति नहीं। हालांकि जब दूसरे लोग आप पर निर्भर होते हैं तो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने की आजादी जरूर होगी। एक बार एक एम्प्लॉय अपने बॉस से पूछता है कि आखिर आपने इतनी महंगी कार कैसे खरीद ली, तो इस पर उसका बॉस कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो, मैं अगली बार एक और कार खरीद लूंगा तुम्हारे लिए। यानी कि इनडायरेक्टली इस बॉस ने इस एम्प्लॉय को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ही निर्भर कर दिया। यह ताकत होती है दोस्तों खुद पर किसी को डिपेंडेंट करने की। इसके कारण यह सूट वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस शर्ट वाले व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसने एम्पायर बना लिया है। तो इस बात पे एक बहुत ही काम की चीज आपको सीखना है, जिसका नाम है डेवलप एन इररिप्लेसेबल स्किल। एक कंपनी के 2 एम्प्लॉयर्स के बीच में एक आर्गुमेंट चल रहा होता है, जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि बॉस कभी भी मुझे अपनी कंपनी से फायर तो नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उससे तो कोई दूसरी कंपनी आराम से मिल जाएगी, लेकिन उसके बॉस को उसके जैसा एम्प्लॉय कहीं और नहीं मिलेगा और उसके जाने से कंपनी को भारी नुकसान होगा। उसकी इस कॉन्फिडेंस के कारण उसकी बेजान मेहनत थी जो उसने उस स्किल को मास्टर करने में लगाई होती है। खुद को एक जरूरत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आपने यह कर लिया तो कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, चाहे वह एआई हो या किसी कंपनी का मालिक। याद रखिए कि लोग आप पे जितना निर्भर होंगे, जितना ज्यादा निर्भर होंगे, आपको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना ही होगा। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।